आप सभी को गुड इवनिंग। आज के सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं हम लोग एक एक करके सभी का आंसर जान लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर पता हो तो आप लोग इसका आंसर ABCD करके लाइव चैट में अवश्य दे दीजिए। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन ए में है नमक, बी में है खून, सी में है पानी, डी में है लवण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। आप लोग इस बात को याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए में है कोपनहेगन, बी में है ओटावा, सी में है मेक्सिको सिटी, डी में है डरबन। आप लोग बताइए हमें कि कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओटावा है। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है? आप लोग बताइए इसे कि निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन आप सभी के पास है। ए में है फेफड़ा, बी में है तिल्ली, सी में है विक्र, डी में है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय अंग का सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है लेड सल्फाइड, बी में है आयरन सल्फाइड, सी में है कैल्शियम सल्फेट, डी में है कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग बताइए हमें कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, कैल्शियम सल्फेट है। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। ऑप्शन आप सभी के पास है। ए में है नदी प्रवाह तेज होता है, बी में है नदी प्रवाह निर्बल होता है, सी में है समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं, डी में है समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। आप लोगों को बताना है कि डेल्टा का निर्माण कब होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जब नदी प्रवाह निर्बल होता है तब डेल्टा का निर्माण होता है, नदी के मुहाने पर। आप लोग इस बात को याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है वर्तुलाकार, डी में है समान मोटाई का। आप लोगों को बताना है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। आप लोग याद रख लीजिए इसे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ऑप्शन ए में है 16 से 18, बी में है 30 से 32, सी में है 100 से 110, डी में है 4 से 8। आप लोग बताइए हमें कि हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 से 18 बार। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? ऑप्शन ए में है मार्च से अप्रैल, बी में है मई से जून, सी में है जून से जुलाई, डी में है अक्टूबर से नवंबर। आप लोग बताइए कि खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जून से जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल, डी में है आंध्र प्रदेश। आप लोग बताइए हमें कि टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में है रूस, बी में है वेनेजुएला, सी में है ताजिकिस्तान,
डी में है तंजानिया। आप लोग बताइए हमें कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस देश में। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। फ्यूहर किसका उपनाम था। ऑप्शन ए में है मुसोलिनी, बी में है हिटलर, सी में है गैरीवाल्डी, डी में है नेपोलियन। आप लोग बताइए हमें फ्यूहर किसका उपनाम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिटलर का उपनाम था फ्यूहर। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है हॉकी, सी में है फुटबॉल, डी में है शतरंज। आप लोग बताइए हमें कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शतरंज खेल से संबंधित है गैम्बिट शब्द। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। मिताक्षरा की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए में है कलहन, बी में है विज्ञानेश्वर, सी में है विशाखदत्त, डी में है अश्वघोष। आप लोग बताइए हमें कि मिताक्षरा की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्वघोष ने की थी। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए में है 1970, बी में है 1973 में, सी में है 1981 ईस्वी में, डी में है 1984 ईस्वी में। आप लोग बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है भूमध्य रेखा, बी में है कर्क रेखा, सी में है मकर रेखा, डी में है आर्कटिक रेखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। आप लोग इसे याद रख लीजिए। और आज यहीं तक। अगले दिन हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। और आप लोग जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिसकी इसके आवश्यकता हो। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल वाले बेल आइकन को टच कीजिएगा जिससे कि जीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।